नमस्कार दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है पूर्णिया को लेकर। सभी सीटों की तो बात कर लिए, लेकिन कोई भी चैनल इस बात को नहीं बता रहा है। पूर्णिया में इस बार काफ़ी तगड़ी मुकाबला होने जा रहा है और कोई पार्टी नहीं, जी हाँ, ना आरजेडी और ना ही बीजेपी जेडीयू गठबंधन। एक निर्दलीय प्रत्याशी, जी हाँ, पप्पू यादव इस प्रकार से वहाँ मुकाबला दे रहे हैं, ये अविश्वसनीय है। क्योंकि पप्पू यादव को टिकट देने से वंचित करने के लिए तेजस्वी यादव ने क्या से क्या नहीं कर दिया। आरजेडी ने बहुत सारे उपाय किए पप्पू यादव को, और कांग्रेस में अंततः पार्टी विलय करने के बाद भी पप्पू यादव को टिकट नहीं मिल रहा। लेकिन टिकट नहीं मिलने पर भी निर्दलीय पप्पू यादव ने आरजेडी के उम्मीदवार को तो पानी पिला ही दिया, साथ ही एनडीए के उम्मीदवार को भी पानी पिला रहे हैं। और इस बार ऐसा लग रहा है कि पप्पू यादव पूर्णिया से सांसदी का चुनाव निकाल लेंगे। और वो किस लिए लग रहा है, चलिए इन्हीं सब बातों पर हम विस्तार से बात करते हैं। दरअसल मामला ये है कि पप्पू यादव पूर्णिया से लगभग 2-3 साल से तैयारी कर रहे थे। उन्होंने अपना पार्टी जन अधिकार पार्टी भी बनाया था, और अंततः जब उन्हें ऐसा महसूस हुआ और कांग्रेस से बातचीत हुआ तो उन्होंने अपने पार्टी को कांग्रेस में विलय कर दिया। कांग्रेस से वहाँ टिकट लेने की बात चली, लालू यादव से मुलाकात किए, तेजस्वी यादव से मुलाकात किए, लेकिन अंततः बात नहीं बनी। लेकिन वहाँ से निर्दलीय पप्पू यादव ने ताल ठोक दिया। आरजेडी ने वहाँ से बीमा भारती, जो जेडीयू की विधायक थी, उसे अपने पार्टी में लाकर टिकट दे दिया। और बीमा भारती को टिकट देने से ही पप्पू यादव के प्रति जो सेंसिटिव वोट, जो लोगों का झुकाव था, वो पप्पू यादव के प्रति बढ़ गया और उनके प्रति लोगों को एक भाव आ गया। क्योंकि पप्पू यादव को बेचारा देखने लगे, क्योंकि उन्होंने तो टिकट नहीं दिया और काफ़ी तैयारियां भी कर रहे थे। प्रणाम पूर्णिया के नाम से वो काफ़ी अभियान से जुड़े हुए थे और पूर्णिया में उनकी पकड़ भी मजबूत है। वो वहाँ से 3 बार सांसद रह चुके हैं। उनकी माताजी 2009 में भी चुनाव लड़ी थी, हालांकि वे जेल में थे तो इसलिए उस वक्त कम वोट आया था। लेकिन इस बार काफ़ी दिनों से तैयारियां में कर रहे थे। और पप्पू यादव पूर्णिया खास करके सीमांचल के क्षेत्र में काफ़ी मजबूत नेता माने जाते हैं। लालू यादव इस बात से डरते हैं कि अगर पप्पू यादव आगे निकल गए तो उनके बेटे तेजस्वी यादव का क्या होगा। इसी चलते उन्हें टिकट देने से वंचित कर दिए। लेकिन चुनावी में आरजेडी के जो उम्मीदवार है बीमा भारती, वो पीछे छूट रही है और मुकाबला सीधे तौर पर जो जेडीयू के प्रत्याशी हैं संतोष कुशवाहा और निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव के बीच हो गई है। और इतना हार्ड मुकाबला है कि पप्पू यादव भी वहाँ से बढ़त बनाए हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, पूर्णिया में इस बार काफ़ी जोरदार मुकाबला दिख रहा है और संतोष कुशवाहा के प्रति एंटी इनकन्वेंसी भी बहुत ज़्यादा है और उसे पप्पू यादव भुना रहे हैं। और आरजेडी के उम्मीदवार के तौर पर जो बीमा भारती है वो अति पिछड़ा है, और अति पिछड़ा का वोट जो कट रहा है तो समझिए वो जेडीयू बीजेपी का वोट है, तो वो तो संतोष कुशवाहा का ही वोट कट रहा है। यादव तो पूरी तरह से पप्पू यादव के साथ है। आरजेडी के महिला जी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष इस्तीफा देकर पप्पू यादव के साथ चले गए। जो भी आरजेडी का समीकरण है, एम भाई मुस्लिम यादव दोनों पप्पू यादव के साथ हैं। और साथ ही साथ पप्पू यादव का जो संबंध है वो समाज के सभी जातियों के साथ, और जो उन्होंने डायरेक्टली अपने साथ संबंध बनाया है, हेल्प कर बाढ़ में हो, कोरोना काल में हो, तो उनसे और पप्पू यादव का जो संबंध है बना। पप्पू यादव पहले तो बाहुबली के नाम से जाने जाते थे, लेकिन उन्होंने अपना इमेज एक बहुत ही परोपकारी नेता के रूप में बना लिया है। और जिसके बाद से पप्पू यादव पूर्णिया में इस बार काफ़ी कड़ी मुकाबला, हम ये नहीं कह रहे कि एकदम जीत ही जाएंगे पप्पू यादव, लेकिन मुकाबला में पप्पू यादव ही हैं। हो सकता है जीत जाए या फिर संतोष कुशवाहा जीत जाए, लेकिन आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती वहाँ से मुकाबले में नहीं दिख रही, वो तीसरे स्थान के लिए लड़ रही है। मुकाबला बस पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच है, जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं। संतोष कुशवाहा भी वहाँ से लगातार 2 बार सांसद है। साल 2014 में मोदी लहर के रहते हुए भी वहाँ से पूर्णिया से जीत गए थे, और 2019 में मोदी नीतीश के साथ रहते हुए फिर पूर्णिया से चुनाव जीते थे। वही पप्पू यादव काफ़ी दिनों से तैयारियां में लगे हुए थे। तो यहाँ मुकाबला संतोष कुशवाहा और पप्पू यादव के बीच काफ़ी जोरदार मुकाबला है। और यही दोनों के बीच आरजेडी का जो भी समीकरण वो पप्पू यादव लेके बैठे हैं। आरजेडी तो सिर्फ वहाँ अति पिछड़ों की पार्टी बन गई है और वहाँ अति पिछड़ों का वोट काट रही है बीमा भारती, तो वो वोट जेडीयू का ही है। और जितना वोट आरजेडी काटेगी वहाँ उसमें से ज़्यादातर वोट जेडीयू का ही कटेगा, और उतना वोट जेडीयू का कटेगा तो उतना नुकसान संतोष कुशवाहा को होगा और पप्पू यादव को फायदा होगा। और निर्दलीय होते हुए बिहार के 40 में से सबसे मजबूत निर्दलीय कैंडिडेट अगर कोई दिख रहे हैं बिहार में तो वो पप्पू यादव हैं और पूर्णिया से। और ऐसा लग रहा है कि अगर कोई भी अगर एक निर्दलीय सांसद बिहार से अगर बन जाते हैं तो वो पहला नाम पप्पू यादव का ही होगा पूर्णिया से। तो इस स्थिति में पहुंच गए पप्पू यादव और जोर शोर से लगे हुए। और उन्होंने यह भी कहा है, कांग्रेस से तो भले उनको टिकट नहीं दिया, निर्दलीय लड़े, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस जहां जहां उम्मीदवार उतारेगी हम उनका समर्थन भी करेंगे 26 तारीख के बाद, यानी उनका चुनाव जब खत्म हो जाएगा उसके बाद से। तो आरजेडी के
जहाँ जहाँ भीतर घात करने की डर है वहाँ वहाँ पप्पू यादव लड़ने को तैयार हैं। हालांकि वो जीतने के बाद तो स्वाभाविक है इंडिया गठबंधन की ही तरफ रहेंगे, हालांकि कहा नहीं जा सकता, लेकिन ज़्यादातर ये मतलब अनुमान लगाया सकता है कि इंडिया गठबंधन के ही तरफ रहेंगे। और कल एक रिपोर्ट आया था, सर्वे आया था, उसमें भी बताया गया है, लेकिन पूर्णिया के बारे में उसमें नहीं बताया गया, लेकिन पूर्णिया में टक्कर जोरदार है। रिपोर्ट एबीपीसी वोटर का था, जिसमें से आरजेडी 7 सीट जीत रही है और 12 पर कड़ी टक्कर है, यानी और जो बीजेपी है वो अपनी तरफ से 4 सीटें हार रही है, जेडीयू 2 सीटें और उपेंद्र कुशवाहा को भी हारने की खबर है। तो देखने वाली बात होगी कि क्या ये सच में होता है, और जहाँ जहाँ हारने वाली बात है वहाँ मोदी आकर रैली करते हैं और उसका इफेक्ट पड़ता है। लेकिन पूर्णिया में पप्पू यादव काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं। तो चलिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।